आइए दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवार को एक शादी समारोह में पहुंचे, जहां पे यह शादी 8 साल पहले एक रेप के बाद हत्या कर दी गई पीड़िता की बहन की शादी थी। जहां पे खबर है कि फडणवीस ने शादी की जिम्मेदारी उठाने का वादा किया था और विधानसभा चुनाव में महायुति की बम्पर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी नेता ने 5 दिसंबर को ही सीएम पद की शपथ ली है। जहां पे समाचार एजेंसी ANI के अनुसार भाजपा ने कहा कि सीएम फडणवीस अहमदनगर में हुए एक विवाह समारोह में शामिल हुए थे और उन्होंने साल 2016 के कोपाडी में हुए बलात्कार और हत्याकांड की पीड़िता की बहन की शादी की जिम्मेदारी उठाने का वादा किया था और साथ ही उन्होंने यह भी वादा किया था कि वह शादी में शामिल होंगे, जहां पे उन्होंने इस शादी में शामिल होकर 8 साल पुराना वादा पूरा किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है और यह योजना देश के सभी अनुसूचित बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों पर लागू है। यानी जो शहरी क्षेत्र में छात्र हैं उनके अलावा ग्रामीण इलाकों में भी इसका फायदा लिया जा सकता है। इसलिए इस योजना को ग्रामीण बैंकों तक फैलाया गया है ताकि कोई भी क्वालिटी एजुकेशन लेने वाला छात्र इस योजना से वंचित न हो सके। सीबीआई ने सार्वजनिक उपक्रम कंपनी ब्रिज एंड रूफ इंडिया लिमिटेड के समूह महाप्रबंधक चंचल मुखर्जी को गिरफ्तार किया। उसके बाद एजेंसी ने उनकी कार से रिश्वत के 10 लाख रुपए भी जब्त किए और फिर अधिकारियों ने मुखर्जी के भुवनेश्वर और कोलकाता में 8 ठिकानों पर तलाशी ली, जहां से आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी बरामद किए गए। और अधिकारियों ने रविवार को कहा कि मामले में पेंटा ए स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संतोष मोहराणा और बिचौलिए देवदत्त महापात्र को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन पर मुखर्जी को रिश्वत देने का आरोप है। जहां पे केंद्रीय जांच एजेंसी ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, जिसमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव की जीत के बाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया का जोश 6 माह तक भी टिक नहीं पाया, जहां पे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ही उसके घटक दलों के बीच दरार बढ़ने लगी है, जिसके कारण 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में इंडिया को आशा थी कि वह अच्छा प्रदर्शन करेगा, किंतु कहीं उसके घटक बाजी मार ले गए और कहीं उसमें आपसी तालमेल नहीं बन पाया। जिसके बाद नौबत यह है कि घटक दल के नेता खुलकर बोलने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश का विपक्षी दल समाजवादी पार्टी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सीधे ही घेरने में लग गई है, जहां पे पार्टी महासचिव और सांसद रामगोपाल यादव ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को अपना या इंडिया का नेता मानने से इनकार कर दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री सोमवार को बांग्लादेश का 1 दिवसीय दौरा करेंगे, जहां पे मिस्री अपने बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद जशीमुद्दीन के साथ व्यापक वार्ता करेंगे, जहां पे इस दौरान वह हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की चिंताओं को ढाका के समक्ष उठाएंगे और उनका बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। भारतीय विधिज्ञ परिषद BCCI ने संजीव नासियार को उनकी कानून की डिग्री की प्रामाणिकता की जांच पूरी होने तक दिल्ली विधिज्ञ परिषद के उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया है, जहां पे आम आदमी पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नासियार ने देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से कानून की डिग्री प्राप्त की है। जहां पे BCCI ने रविवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा, BCCI द्वारा गठित उप समिति ने गहन जांच के बाद निष्कर्ष निकाला है कि संजीव नासियार की LLB ऑनर्स डिग्री की प्रामाणिकता अत्यधिक संदिग्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मुकदमों की गति पर अदालतों की ओर से दिए गए स्थगन आदेशों के प्रतिकूल प्रभावों की जांच करने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला शुरू किया है, जहां पे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति PV संजय कुमार की पीठ इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगी। जहां पे शीर्ष अदालत ने नवंबर 2021 में CBI की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अपीलीय अदालतों द्वारा दिए गए स्थगन आदेशों और मुकदमे की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने 8 नवंबर 2021 को अपने फैसले में अपीलीय अदालतों की ओर से दिए गए स्थगन आदेशों पर चिंता जाहिर की थी। जिसके बाद अदालत ने कहा था कि संबंधित राज्यों और हाईकोर्ट को नोटिस भेजकर एक उचित याचिका को जनहित याचिका के रूप में दर्ज करके इस पहलू को न्यायिक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है।
किशनगंज के लहरा चौक पर एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने सरकारों को सांप्रदायिक एजेंडा चलाने से परहेज करने की सख्त चेतावनी दी और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश के लिए सड़कें और बुनियादी ढांचे का विकास जरूरी है, लेकिन जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव देश के आदर्शों के साथ विश्वासघात है। इसलिए मौलाना गयासुद्दीन की अध्यक्षता और मौलाना खालिद अनवर के संचालन में जमीयत उलेमा किशनगंज द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक सभा में जमीयत महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, बिहार जमीयत के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती जावेद इकबाल और मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार कासमी और जिले के सांसद और सभी विधायकों सहित कई व्यक्ति मौजूद थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के औद्योगिक क्षेत्र बाराघाटा में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जहां पे आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गईं और आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। अब तक किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं है। जहां पे आग की वजह से फैक्ट्री में रखे गत्ते, प्लास्टिक और केमिकल जलने लगे, जिससे आग तेजी से फैल गई और रात 11:30 तक दमकल की 22 गाड़ियां आग बुझाने में लगी थीं, लेकिन अब तक आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। पीएम नरेंद्र मोदी आज राइजिंग राजस्थान समिट में भाग लेंगे, जहां पे देश और दुनिया के कई दिग्गज उपस्थित रहेंगे। साथ ही पीएम मोदी पानीपत में बीमा सखी योजना को लॉन्च करेंगे, जहां पे रूस में आज राजनाथ सिंह भारत को समुद्र का नया प्रहरी तुशील सौंपेंगे और नोएडा एयरपोर्ट पर आज पहली बार विमान उतरेगा, इसलिए वाटर कैनन से इसका स्वागत किया जाएगा। जहां पे गोरखपुर में आज योगी आदित्यनाथ आयुष्मान व वंदन कार्ड के वितरण का शुभारंभ करेंगे, जिसके बाद मौसम विभाग ने भी अनुमान लगाया है कि आज दिसंबर को पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है और किसान नेता आज कार्रवाई तय करेंगे। इस बीच सिंधु बॉर्डर खोलने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, इसलिए आज इस याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है। दिल्ली के विश्वास नगर में शनिवार को हुए बर्तन कारोबारी सुनील जैन हत्याकांड में सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, जहां पे सूत्रों के मुताबिक कारोबारी की हत्या की साजिश लंबे समय से चल रही थी। जहां पे सीसीटीवी फुटेज में हाशिम बाबा गैंग का शूटर सचिन उर्फ गोलू दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब इस मामले के तार हाशिम बाबा गैंग से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गत दिनों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास ही आनंद विहार थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया था, जहां पे इस हत्याकांड के बाद दोनों से पूछताछ की गई।